अगर बुद्ध को समझना है, बुद्ध पुरुष के विचारों को समझना है, तो तीन बातों को जानना जरूरी है कि धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सतधम्म क्या है। बौद्ध धम्म में आत्मा परमात्मा को जानने की बात नहीं की है, पूजा पाठ की बात नहीं की है। तो बुद्ध ने कहा कि अपना स्वभाव कैसे बदलता है और वो कैसे अपने स्वभाव को, अपना स्वभाव कैसे पल भर में अधर्म बन जाता है, बुरा बन जाता है, और कैसे पल भर में सद्धम्म बनता है, यानी कि अच्छा बन जाता है। तो अपने स्वभाव को, अपने को क्या बनाना है, ये अपने पर रहता है, दूसरों पर नहीं। तो अभी जो अपन धम्म की जो चर्चा कर रहे हैं, तो अभी अपन अपने केवल स्वभाव की चर्चा कर रहे। धम्म का अर्थ स्वभाव होता है, और फिर उस स्वभाव में सारे गुण आते हैं, मॉरलिटी यानी कि नैतिकता, सदाचरण, ये सारे गुण आते हैं। लेकिन धम्म शब्द का अर्थ है सदाचरण, और अधम्म शब्द का अर्थ है दुराचरण। और सद्धम्म का अर्थ है उससे बहुत ही अच्छा आचरण या बहुत ही सुंदर सदाचरण या महासदाचरण बोलेंगे अपन उसको। या अपन इसको और ऐसे समझ सकते हैं कि धम्म को अपन आचरण बोल सकते हैं, अधम्म को दुराचरण बोल सकते हैं, और सद्धम्म को शुद्धाचरण भी बोल सकते हैं। आचरण, दुराचरण और शुद्धाचरण, धम्म, अधम्म, सतधम्म, सद्धम्म। तो अभी जो अपन बात कर रहे हैं, तो अभी अपन बात कर रहे आचरण की, अपने स्वभाव की। तो बुद्ध ने कहा कि अपना स्वभाव होना चाहिए, जीवन में पूर्णता लाना, और जीवन में पूर्णता लाने के लिए पारमिता से श्रेष्ठ दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि अगर आपको कहीं पर जाना है, तो वो जाने के लिए आपको रास्ता पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर रास्ता ही पता नहीं तो कैसे जाओगे? केवल सोचने से नहीं होगा। तो आज ये जो पारमिताएं है, तो ये रास्ता, मार्ग पता करने का माध्यम है। अभी आज अपन देखते कि अपने स्वभाव का जन्म क्यों होता है, अपना जन्म क्यों होता है, या भगवान अपने स्वभाव का उद्देश्य क्या है। अपने स्वभाव का उद्देश्य है निर्वाण को प्राप्त करना। जिसे अपन बोलते कि धम्म का उद्देश्य है निर्वाण को प्राप्त करना। आज अपन जो चर्चा करेंगे, तो आज ये निर्वाण पर चर्चा करते हैं। भगवान ने कहा कि निर्वाण से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। निब्बानं परम सुखं, निर्वाण ही प्रथम सुख है, या निर्वाण ही ऐसा सुख है जिसको कोई छीन नहीं सकता, टूट नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में निर्वाण को प्रथम स्थान दिया। अगर निर्वाण नहीं रहा, अगर व्यक्ति निर्वाणगामी नहीं हुआ, निर्वाण के रास्ते पर चलने वाला नहीं रहा, तो वो दुराचरी बन जाएगा। क्योंकि निर्वाण पर चलने वाला व्यक्ति सदाचरी रहता है।
और सदाचरी व्यक्ति से ही ये पृथ्वी की रक्षा हो सकती है, ये मानवों की रक्षा हो सकती है। दुराचरियों से इस धरती की रक्षा नहीं हो सकती। दुराचरी से अपने परिवार की रक्षा नहीं होती तो वो समाज, देश और धरती की रक्षा क्या करेगा। अगर किसी ने दुराचरण किया तो उसको पुलिस पकड़ कर लेके जाती है, या उसको राजा दंड देता है, या फिर उसको समाज दंड देता है, या फिर जिसके साथ उसने बुरा किया वे उसको दंड देता है, दंड मिलता है उसको। तो जब दंड, अगर वो दंड भुगत रहा है तो उसके परिवार का क्या होगा, कभी सोचा? एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अगर किसी घर के एक किसी सदस्य ने अगर किसी की हत्या कर दी है तो घर पर लांछन लग जाता है कि ये घर किसका है, हत्यारे का है। और इसको ही हम बौद्ध साहित्य में बोलते हैं कुल दूषको, कुल दोषको, कुल का दूषण करना। आप लोग अपना कुल कौन सा है? अपन कौन से कुल के हैं? अपन कौन से कुल के हैं? अपन बुद्ध कुल के हैं। कोई बोलेगा कि हम चमार कुल के हैं, कोई बोलेगा हम महार कुल के हैं, ये कुल के हैं, वो कुल के हैं, यदुवंशी, चोल, पांड्या, ये वंश नहीं है अपने। आर्यवंशी, असुरवंशी, सोमवंशी, रघुवंशी, चंद्रवंशी, ये वंश नहीं है अपने। अपना वंश कौन सा है? बुद्ध वंश। और बुद्ध वंश की शिक्षा क्या है? पंचशील का आचरण, पालन। और जो व्यक्ति पंचशील का पालन नहीं करता उसे दुराचरी बोलते हैं। और दुराचरी व्यक्ति पूर्ण कुल को दूषित करता है, वो बौद्ध हो ही नहीं सकता। और जो सदाचरी है वही बौद्ध है। केवल नाम से कोई बौद्ध अगर हुआ तो कोई मतलब की बात नहीं, काम की बात नहीं है। कपड़े बदल लिए मैंने, मुंडन कर लिया और चिवर धारण कर लिया, कंधा खुला कर लिया, और अगर मैं दुराचरी हूं तो मैं कुल दूषक हूं, कुलवान नहीं, मैं कुलीन नहीं हूं। केवल कपड़े बदलने से विचार नहीं बदलते। तो विचारों के, कपड़ों के साथ साथ विचार भी बदलने चाहिए, तभी व्यक्ति के जीवन में महापरिवर्तन परिवर्तन नहीं आता, महापरिवर्तन आता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए अपने कुल को संभालो, क्योंकि अपने कुल का उद्देश्य, हर कुल का उद्देश्य होता है। अपने कुल का उद्देश्य क्या है? निर्वाण को प्राप्त करना। और अपने कुल दैवत कौन है फिर? बुद्ध पुरुष। जितने भी बुद्ध की, जितने भी बोधि मार्ग पर चल रहे वो सारे अपने कौन है? कुल दैवत है। देखना भाई, मेरे प्रवचन को कई अलग दिशा में मत लेके जाना। भंते जी आज हमें हमारा कुल दैवत याद दिला रहे। अपने कुल दैवत वो नहीं है। अपने कुल देवता को अपन कैसे प्रसन्न करें? अगर कुल देवता प्रसन्न है तो कहते हैं कि सारी बातें बराबर हो जाती है। तो अपना कुल देवता तो कभी प्रसन्न भी नहीं होता और किसी पर नाराज भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन अपने कुल देवता को प्रसन्न सदाचरण से कर सकते हैं। अगर अपन प्रसन्न है तो अपना कुल देवत प्रसन्न है। तो अपना कुल क्या है? बुद्ध कुल है। कौन सा कुल है अपना? और अपना कुल दैवत कौन है? तो अपना कुल दैवत सारे बुद्ध के मार्गगामी है। अट्ठपुरीस पुग्गला, ये सारे हमारे कुल दैवत है, तो ध्यान में रखें। और अपने कुल दैवत का, अपने कुल धर्म का या अपने कुल वंश का उद्देश्य क्या है? निर्वाण को प्राप्त करना।
बुद्ध की दृष्टि, उस समय में लोगों ने अलग अलग व्याख्या की थी मुक्ति की। बुद्ध ने व्याख्या, मुक्ति की व्याख्या बुद्ध ने निर्वाण से की है, लेकिन निर्वाण और मुक्ति दोनों अलग अलग है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि सारे लोगों का जीवन का उद्देश्य क्या है? मुक्ति। और अपने जीवन का उद्देश्य क्या है? निर्वाण। उस समय में मुक्ति के निर्वाण के 4 प्रकार थे। 4 प्रकार से निर्वाण को समझा जाता था। पहला निर्वाण, बौद्ध धर्म का निर्वाण नहीं, उस समय के सारे समाज की बात कर रहा हो। उस समय में सारा समाज बोलता था 4 प्रकार के मार्ग व्यक्ति मुक्त हो सकता था। पहला, खाओ पियो और कल किसने देखा। अभी यही समय है, यही उम्र है, यही जिंदगी है, चलो जियो, बढ़िया खाओ पियो मजा करो। आज अपन बहुत सारे लोग इसी बात में पड़े हैं, पहले मार्ग में ही पड़े हैं। अपन सभी के जीवन, अपने को क्या लगता कि अपना जीवन कैसा, अपन कब आनंदी है? अपने को लगता है कि बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया होटलों में खा रहे, बढ़िया गाड़ी में घूम रहे, बढ़िया लग्जरी घर है, लग्जरी लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, बढ़िया सैलरी है, पगार है, बढ़िया। अपने को लगता कि अपन प्रसन्न है, क्योंकि अपन इसी को जिंदगी बोलते, खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा। अपन इस बात का ज़्यादा ये करते हैं। तो ये बौद्ध सभ्यता नहीं है, बौद्ध परंपरा नहीं है खाओ पियो मजा करने वाली। दूसरी थी यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या होता था? तो यौगिक क्रिया में शरीर को कष्ट दिया जाता था। योग आप देखते हैं, प्राणायाम वो बाबा जी करते हैं, तो आजकल अच्छी बात है, शरीर के लिए योग की भी गरज आवश्यकता है। मैं योग का विरोधक नहीं हूँ और प्रसारक भी नहीं हूँ, तो जिन्हें जो करना है वो करे, लेकिन योग से सुख नहीं मिल सकता। योग टेम्पररी है। जब तक आप योग करोगे तब तक ही आप निरोग रहेंगे। जैसे ही योग करना छोड़ दिया, रोगी बन जाओगे, और दोनों भी रोगी बन जाओगे, शरीर के भी रोगी बन जाओगे और मन के भी रोगी बन जाओगे। और उनका सूत्र ही है, उनका कहना भी है, करो योग रहो निरोग। निरोगी रहना है तो योग करना है, और योग छोड़ दिया तो रोगी फिर से। तो आजकल तो मुझे योगी कम दिखते हैं और भोगी ज़्यादा दिखते हैं, जो खुद को योगी बोलते हैं। कोई योगी बोलने से कोई योगी नहीं होता, योग करने से कोई योगी नहीं होता। लेकिन इन लोगों को ये, इनके जीवन का उद्देश्य ये है, बस योग करते रहो, शरीर को पीड़ा दो, टेम्पररी, कहाँ आगे क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन अभी शरीर को पीड़ा दो, योगी। और तीसरा था ब्राह्मणी, और चौथा औपनिषदिक। और ब्राह्मणी में तो आपको तो पता ही है, आप लोगों को पता ही है कि कुछ भी करो और हवन कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। जब तक आप हवन नहीं करोगे, यात्राएं नहीं करोगे, धामों की यात्रा नहीं करोगे, हवन नहीं करोगे, दक्षिणा नहीं दोगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कितने भी पाप करो कुछ नहीं होता, गंगा जाके स्नान करो सारे पाप धुल जाते। कितने भी अधर्म करो, कितने भी माँ बाप को लातो घूसों से मारो, बस कावड़ी के वाहक बनो। श्रावण बाढ़ कावड़ लेके जाते, आज तो दिन है, बहुत अच्छा दिन है, आज कावड़ का दिन है। बस माता पिता को लातों से मारो और पानी को वहन करो कंधों पर। अच्छी बात है, वो लोगों ने करना चाहिए, लेकिन जो बौद्ध विचारधारा वाले हैं उन्होंने थोड़ा चिंतन करे कि नदी का पानी कंधे पर उठाने से वाकई में हम श्रावण बाढ़ बन जाएंगे। श्रावण बाढ़ उसे
कंधे पर लेना का अर्थ है कि माता पिताओं की आज्ञाओं का वहन करो कंधों पर। माता पिता को कंधे पर उठाने से कुछ नहीं होगा, वो इतने भारी रहते हैं। बच्चा ही, आजकल के तो बच्चे ही उठाए नहीं जाते, क्योंकि आजकल बच्चे खाते पीते घर के हैं, ब्राउनविटा वाले हैं। तो माता पिता कहाँ से उठेंगे? तो माता पिता को कंधों पर उठाने का अर्थ है माता पिताओं की आज्ञाओं का पालन करना, वो हमेशा साथ में रखना। आप अपने माता पिता की, आप हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए बन सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे भंती जी ये क्या बता रहे, बाकी के धर्म, अपने धर्मों का छोड़ के बाकी के धर्मों का बता रहे। लेकिन बुद्ध ने कहा एतेन सच्चवज्जेन, यानी कि जो भी सत्य है वो किसके है? सारे बुद्ध के ही है। बुद्ध ने ही कहा है कि अपने माता पिता का पालन करो, उनकी आज्ञाओं को हमेशा वहन करो। एक दिन की कावड़ी वहन करके आप श्रावण बाढ़ नहीं बन सकते। आप टेम्पररी परमानेंट श्रावण बाढ़ है, बस ध्यान रखो। तो यो यौगिक और औपनिषदिक जो निर्वाण था या मुक्ति थी, तो वो सरासर गलत थी कि आप कुछ भी करो, पाप कर्म करो, कुछ भी करो, खाली आप हवन कर दो। हवन करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आजकल लोग हवन को सही ठहराते हैं। अपन आगे में देखेंगे सही हवन और गलत हवन। तो जिसमें प्राणी, अरे आज मैं, हाँ बात बता नहीं रही कि आज मैं गाड़ी से आ रहा था, आज दोपहिया वाहन से आया मैं, तो आया तो उधर रास्ते से आते आते एक महिला एक गाय को खाना खिला रही थी। लाइव बात है, आज की ही बात है। एक महिला एक गाय को खाना खिला रही थी, उसके पैरों पर पानी डाल रही थी, उसके माथे को कुमकुम लगा रही थी, और खाने में कोई ऐसा वैसा नहीं था, पूरन की पोड़ी थी रियल में। और बिल्कुल उसी के ही बगल में एक इंसान था, व्यक्ति था, फटे पुराने कपड़े होंगे, शायद एक तो वो पागल होगा या भिखारी होगा। वो उसको बोल रहा, बोले कुछ खाने को दे, तो वो उसको बोल रहे कि तुझे हाथ पैर नहीं, क्या हट्टा कट्टा है, तुझे खाना चाहिए, देख नहीं रही मैं पूजा कर रही, गाय को कर रही। अरे ऐसे शास्त्र क्या काम के जो पशुओं को भगवान मानते हैं और इंसानों को पशु मानते हैं। धन्य क्या ये सिद्धांत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पशुओं में भगवान को मत देखो, देखो, देखने वाले बिल्कुल देखो, लेकिन इंसानों में कम से कम इंसान तो देखो। इंसानों में क्यों पशु देखते हैं? पशु से भी बदतर व्यवहार इंसानों से करते हैं। अरे वो गाय है, वो तो कुछ खा ही लेंगी, इसे तो ये तो कुछ नहीं, ये तो घास फूस नहीं खा सकता, इसे तो रोटी ही चाहिए। आज हमारे देश नहीं, जैसे कोई कोई लोगों के बुद्धि को ग्लानि जैसी आ गई है, जो जानवरों को, पत्थरों को भगवान मानते हैं और इंसानों को पत्थर समझते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो ये ब्राह्मणी शिक्षा है। तो कैसे कैसे क्या प्राप्त होगा हमें? निर्वाण आनंद कैसे प्राप्त होगा? दूसरे को दुखी करके आप खुश बन रहे हैं, जानवरों को देख के प्रसन्न हो रहे, कमाल, अजीब है। तो ये ब्राह्मणी शिक्षा एक जैसी, औपनिषदिक और ब्राह्मणी, क्योंकि उपनिषद में भी मॉरलिटी है, उपनिषदों में मॉरलिटी है, लेकिन इतनी मॉरलिटी नहीं है। उपनिषद भी पुरस्कार करता है बाद में हवन का ही आ जाके। तो बुद्ध बोलते, बुद्ध ने ये सारी बातों को नकार दिया। बुद्ध ने योग को भी नकार दिया। बुद्ध बोलते हम लोग ध्यान भी करते, ध्यान भी एक योग की तरह ही है, क्योंकि ध्यान योग में से ही आया है। तो हम लोगों ने समाधि नहीं करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ है कि जब तक ध्यान कर रहे तब तक आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ही ध्यान छूट गया जैसे कि वैसा। सम्यक समाधि का अर्थ है कि परमानेंट अपने, सदैव अपने चित्त को सजग रखो और शुद्ध रखो। तो जो लोग समाधि करते हैं वो भी योगिक क्रिया में ही आते हैं।
थोड़ा ध्यान रखो ध्यान करने वालों, कि केवल ध्यान मत करना, ध्यान के पीछे मत लगना, तो ध्यान आचरण में भी उतारना चाहिए। अगर आचरण में नहीं उतरा तो वो ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि साल में एक बार शिविर जरूर करना चाहिए।